नमस्कार न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे साथ है राशन रशीद फाउंडेशन के डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल रशीद जी। आज हम इस सिलसिले में इनके पास आए हैं क्योंकि आप सभी को पता है कुछ दिनों में जो है सभी कॉलेजेस है डीम्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाएगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपने डेली टेलीग्राम न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। 2 बार एलजी साहब जो है इसका मीटिंग करा चुके हैं और कुछ दिनों पहले ही डेली टेलीग्राम में इसका लोगो डिजाइन के लिए भी जो है न्यूज़ आई थी। और इस विषय को लेकर हमने जो है इससे पहले हमारे एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विष्णु पद्रे जी, एनएसयूआई के प्रेसिडेंट साजिद, उनसे भी हमने बात की। और जब से ये मुद्दा शुरू हुआ, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि डीबेट के छात्रों के साथ काफी कुछ हुआ था। उनके ऊपर वाटर कैनन छोड़े गए, टीयर गैस छोड़ा गया था, क्योंकि डिबेट का जो इशू था वो एफिलिएशन का इशू था। उसके बाद ही काफी कुछ हुआ और अब ये सुनने में आया है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी काफी जल्द यहाँ पर आ जाएगी। तब से लेकर अब तक राशन रशीद फाउंडेशन की तरफ से रशीद जी खुद बच्चों के साथ थे, उनका मनोबल बढ़ाया, बहुत कुछ हुआ। वहां पर काफी सारे नेता, मैं आपको बता दूं, आए और झूठा वादा करे और गए, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों का जो है कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब रशीद जी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। आइए हम इन्हीं से जानते। नमस्कार रोहित जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अंडमान निकोबार में जब हमारा डिबेट चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा है, और उसमें बेसिकली हमारे यहाँ के आइलैंडर्स जो है, जो फार फ्लंज एरिया के बच्चे हैं, जो इंटर आइलैंड के बच्चे हैं, जो बच्चे मेनलैंड जाकर नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग एक सब्सिडाइज रेट में यहाँ पे पढ़ते थे। तो ये जो है, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी का एक अलग फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि अगर एक यूनिवर्सिटी हमारा एक यूनिवर्सिटी होगा, तो उसमें फ़ायदा ये है कि जो बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चों का रिज़ल्ट है, जो भी है, बच्चों का जो भी इश्यूज़ है, वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाएगा। जैसा पहले एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, हमारे सरकार द्वारा एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन लेके यहाँ पे कॉलेज जो डिबेट चलता था या बाकी जो भी कॉलेजेस चल रहे हैं, वो हम तो सर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से ही सारा कॉलेज जो है एफिलिएटेड था। हाँ, तो पहले वहीं से चलता था। एक एडमिनिस्ट्रेशन उनको कुछ शायद फ़ीस देती थी उनका एफिलिएशन के लिए, वो एफिलिएशन वो लोग देते थे, और उसी एफिलिएशन के थ्रू में हमारे यहाँ के जो आइलैंडर जो लोकल बच्चे हैं वो पढ़ते थे। तो ये बहुत समय से, मैं स्पेशली डिबेट का ही बात करूँगा, बहुत समय से जो वहाँ के जो यूनिवर्सिटी का जो डिमांड था, वो यूनिवर्सिटी बार बार कुछ अपने डिमांड्स कर रही थी, बट वो डिमांड्स पूरा नहीं हो रहा था। तो इसी क्लैश में जो भी हमारे सामने जो हुआ, जो बच्चों का धरना प्रदर्शन हुआ, जो बच्चों का प्रोटेस्ट हुआ, जो बच्चे मांग कर रहे थे, वो इसी सब को लेकर एक लंबे समय तक चला। बहुत लंबे समय तक होने के बाद में अंततः बच्चों का जो प्रदर्शन हुआ, तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला वो हमारे सामने है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आने से ये हो सकता है कि जो भी बच्चों का रिज़ल्ट है, बच्चों का एग्जामिनेशन है, रिज़ल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर्स यूनिवर्सिटी है वो खुद तैयार करेगी, हमें मेनलैंड पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो ये तो है एक फ़ायदा। साथ ही साथ ये जो लंबा समय चला है, जो हमारा प्रशासन जो है वो यूनिवर्सिटी को कुछ फ़ी पे करता था और वो यहाँ पे अपना एफिलिएशन दे के जो यहाँ पे चलता था, तो इसका रुकने का मेन कारण क्या है? क्या ये जानबूझ के हुआ या फिर ये एक लंबा प्रोसेस से हुआ? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी अंडमान में आती है, तो जैसा कि हम लोग भी देख रहे हैं कि मतलब जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा, ये एक चिंता का विषय है। ये एक चिंता का विषय है कि ये जो फ़ी स्ट्रक्चर होगा, अगर वो फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ा, क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है, मैंने भी इसको जानने की कोशिश की, फ़ी स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे होगा। अगर फ़ी स्ट्रक्चर बढ़ा तो हमारे यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे कौन कौन सा एरिया है जो फार फ्लंज एरिया, इंटीरियर एरिया है, जहाँ पे बच्चे मेहनत करके 12th पास करके उनके पास में मेनलैंड पे जाके पढ़ने का वो उनका पास ना परिवार से उतना सपोर्ट रहता है, ना कुछ सुविधा रहता है। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्कॉलरशिप में निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा लॉट हमारा यहाँ पे रुक जाता है। तो फ़ी स्ट्रक्चर अगर बढ़ा तो ये तो बहुत दुखद बात होगा। अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, आने दीजिए। साथ ही साथ अगर फ़ी स्ट्रक्चर भी जो है
मान लीजिए अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी आती है, जैसा यहाँ पे हमारे डीब्रेड में लक्षद्वीप के बच्चे भी आके पढ़ते हैं, बाहर से बच्चे यहाँ पे आकर पढ़ते हैं, तो इसी तरह से हमारा जो अंडमान के बच्चे हैं उनका एक जो भी सब्सिडाइज रेट है उनका फीस का, उनको स्पेशल सब्सिडाइज रेट दिया जाए। बाकी डीम यूनिवर्सिटी का जो खर्चा है, कि जैसा हम सब जानते हैं डीम यूनिवर्सिटी का जो खर्चा है वो यूनिवर्सिटी खुद ही उठाती है। मेंटेनेंस रनिंग करने के लिए जो भी है तो वो उसका खर्चा उसको खुद ही उठाना पड़ता है। अगर वैसा हुआ, अगर यूनिवर्सिटी को अपना खर्चा खुद उठाना पड़ा, तो फिर इसका सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, हमारे जो यंग जनरेशन आ रहे हैं उन पर पड़ेगा, पेरेंट्स पर पड़ेगा, आइलैंडर्स पर पड़ेगा। तो अगर इसका कोई पुख्ता कोई जवाब है कि अगर नहीं फीस नहीं बढ़ेगा या बढ़ेगा, मैं तो बोलता हूँ अगर फीस नहीं बढ़ेगा तो अच्छी बात है। अगर फीस बढ़ेगा तो हमारे जो आइलैंडर के बच्चे, आइलैंडर्स जो हैं, उनको सब्सिडाइज रेट में जो पहले पढ़ाई उनकी होती थी उसी रेट में उनको पढ़ाया जाए। अब डीम यूनिवर्सिटी का अगर फीस स्ट्रक्चर आपको लेना है तो उसके लिए जो मेलैंड से जो बच्चे आते हैं और जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए कर सकते हैं। सर हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए आप खुद सर आप एलजी अवॉर्डी है और आपकी तरह एक काफ़ी सारे जो है संस्था हैं जो बच्चों का हेल्प करते हैं, लेकिन सर एलजी साहब ने जब ये फैसला जब ये मीटिंग रिकॉल किया था तो क्या इसमें आप लोगों को बुलाना चाहिए था? क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी अंडमान निकोबार के लिए काम किया है। एलजी साहब का भी एक दायित्व बनता था कि आप सबको भी बुलाकर एक बार सलाह मशवरा किया जाए कि आइलैंड की डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ को डीम्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। आप खुद बताइए कि मैंने कुछ गलत सवाल किए। ये है आपका प्रशासनिक आपका कार्य है और ये डिसीजन भी एक प्रशासनिक है। तो इसमें इसके लिए अलग अलग कमेटी भी होगी, जो कमेटी ऑलरेडी बनी होगी उस कमेटी से वगैरह से सब कुछ डिस्कस हुआ होगा। फ़िलहाल मैं तो उस कमेटी का कोई सदस्य नहीं हूँ, तो जो भी डिस्कशन हुआ होगा कमेटी में हुआ होगा। लेकिन मेरा सवाल यही है, मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया, अगर डीम यूनिवर्सिटी आती है, अगर डीम यूनिवर्सिटी आती है तो उसके ये फ़ायदे हैं। इसमें बच्चों को एग्ज़ामिनेशन, बच्चों का जो मार्कशीट, बच्चों का जो डेट्स, बच्चों का जो भी इश्यूज़ है वो वन स्पॉट में सॉल्यूशन होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर बाई चांस अगर डीम यूनिवर्सिटी आने के बाद में फ़ीस स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई, फ़ीस स्ट्रक्चर, क्योंकि डीम यूनिवर्सिटी जितने भी यूनिवर्सिटी है, डीम यूनिवर्सिटी है, वो उनका जो भी मेंटेनेंस है, उनका जो भी चलने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो खुद ही जनरेट करते हैं। तो उस हिसाब से अगर उस तरह होने के बावजूद बाद अगर बच्चों के ऊपर में प्रेशर पड़ा तो ये गलत होगा, क्योंकि एक प्रशासन के अंतर्गत और जो गवर्नमेंट के अंतर्गत शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये ठीक बात नहीं है। और अंडमान जैसे एरिया के लिए, जहाँ पे हम लोगों को सभी को मालूम है अंडमान का हमारा क्या हाल है, हमारे पोर्ट ब्लेयर तो ठीक है क्योंकि बाहर से जब टूरिस्ट भी आते हैं तो पोर्ट ब्लेयर दिखता है, बट हमारे फार फ्लंग जो एरिया है, जो इंटरलैंड के जो बच्चे हैं, इंटरलैंड का जो एरिया है, तो ये डायरेक्टली उनके ऊपर ही इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये प्रशासनिक और ये सरकारी तंत्र के अंतर्गत ये शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए, और मुझे उम्मीद भी है कि नहीं होगा। अगर ये डीम यूनिवर्सिटी के आने के बाद अगर ये फ़ीस में बढ़ोतरी होती है, जो कि हमारे जो आइलैंडर्स है उनके रीच से अगर बाहर जाता है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अगर सालाना यहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि अगर उनको सालाना या 40,000 50,000 भी देना पड़े तो ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और मैं इसके लिए हर एक आइलैंडर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ऐसा कुछ है तो कृपया आप लोग भी अपना ग्रीवेंसेस दीजिए, आप लोग बात कीजिए, आप लोग अपनी आवाज़ को सामने लेके आइए। एक सवाल था सर, हमने हाल ही में एक इंटरव्यू किया था जिसमें हमारे पूर्व सांसद जी ने जब यही सवाल हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी जो है इसमें फंडिंग करेंगे, उनके तरफ से मतलब सरकार के तरफ से जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी में फंडिंग आएगी। तो आपको क्या क्या लगता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनेगा और सरकार इसके लिए पैसे देगी? मोस्टली क्योंकि हम आपसे इसलिए सवाल पूछना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी बच्चों ने हमसे बात की नॉर्थ मिडल अंडमान के, क्योंकि उनके परिवार वाले जो है उनके फादर मदर वो लोग जो है फार्मर्स है, वो लोग उतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ पर आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और उन लोगों का ये कहना है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए, इसलिए हमने आपसे पूछा है। तो आप ये बताइए कि सरकार क्या इसमें कुछ फंडिंग करेगी? आपको ऐसा कुछ लगता है?
देखिए वो हमारे पूर्व सांसद हैं, उन्होंने जो कहा होगा वो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप अपनी राय बताइए सर बस। देखिए मेरी राय में तो अगर सरकार फंड करे तो बहुत अच्छा है। अगर सरकार फंड कर सकती है, सरकार अगर फंड करे तो ये तो एक वेलकम स्टेप है। प्रॉब्लम तो यही मैं आपको जो मेरा जो आशंका है, जो मतलब जो सामने का जो परेशानी आ सकती है, हम लोग उसी विषय पे बात करते हैं। अगर सरकार फंड करती है तो इसमें कोई सवाल जवाब ही नहीं है। अगर सरकार पूरा अपना जो सब्सिडाइज रेट में यहाँ के आइलैंड के बच्चों को पढ़ा रही है, तो इसमें कोई सवाल है ना कोई जवाब है। दैट्स ऑल ओके। तो देखिए जितने भी सवाल जवाब थे इन सब का जितने भी सवाल थे इन सब का भरपूर जवाब, सही तरह से जवाब जो है रशीद जी ने दिया। और अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स कीजिए। अगर आप लोगों को इस विषय में हमसे बात करना है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए और बने रहे हमारे साथ। देखते हैं न्यूज़ आप तक। मैं रोहित, कैमरामैन तरुण के साथ। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।